किसान साथी अभी हम पहुंचे हैं गांव के अंदर जहाँ पर कृषि एक मेला का आयोजन किया जा रहा है। अभी आप आरती तो देख रहे होंगे एक टाइम बनाया गया यहाँ पर जो भी वीआईपी गेस्ट आएंगे जैसे कल यहाँ पे दुकान भर्ती कर दिए आए थे और आज ये दूसरा दिन है मेले का। ये 8 9 10 तारीख का अक्टूबर का मेला यहाँ पर रखा गया है। आज दूसरा दिन है और अभी आप देखो यहाँ पर ये पंजीकरण किसान जैसा तैयार है उनके लिए पंजीकरण भी यहाँ हो रहा है। उनके एरिया में जितने यहाँ किसान साथी मेले के लिए आए हैं वहाँ पे आप देखोगे फसल प्रतियोगिता और मिट्टी जांच के लिए भी वो आगे आप देख रहे लगाई गई है। तो जैसे कि गुलाबी सुंडी की समस्या पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, सभी किसान नरमा में गुलाबी सुंडी से परेशान हैं। तो उसका मैनेजमेंट करने का कोई एक तरीका नहीं है अकेला कि भाई हम ये सोचें कि मैंने आज स्प्रे कर दिया और उसी से गुलाबी सुंडी कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं एक बड़ी बेसिक सी चीज़ बताना चाहूँगा कि अब इस बार जो नुकसान अब तक हो चुका उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन भविष्य में इस तरह का नुकसान हमारे किसान भाइयों का ना हो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, उसको अपना सकते हैं। कैसे? जैसे इस बार हम जो फसल की कटाई करेंगे और जो हम कपास की डंडियाँ जिनको बनचटिया भी कहते हैं उसको किसान ईंधन के रूप में स्टोर करता है। तो पहली तो बात है कि अगर संभव हो तो उसे स्टोर वो ना करे, लेकिन अगर उसको ईंधन की ज़रूरत है और मजबूरी है उसको स्टोर करना तो उसे कर ले, लेकिन उसमें ध्यान दे कि जो टिंडे बिना खिले हुए हैं, यानी कि जो टिंडे नहीं खिले और फसल के कटाई के साथ भी लगे हुए हैं उनको वहाँ से इकट्ठा करें और तोड़ के उनको जला दें और उन बनचटियों को ईंधन के रूप में इकट्ठा कर लें। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा उस टाइम पे हम क्या करें कि उसको मच्छरदानी से ढक दें उन लकड़ियों को, वो जो बनचटियाँ ईंधन के लिए रखी हैं। तो उससे क्या होगा कि जो वो एडल्ट उसमें से निकल के आएंगे उनका जीवन चक्र जो है वो एडल्ट लॉन्जिविटी वो मैक्सिमम 10 दिन के आसपास होता है, तो वो 10 दिन के अंदर वो वहीं पे मर जाएंगे। लेकिन भाई मैं एक किसान हूँ, मैं तो इस बात को कर रहा हूँ, उसको मच्छरदानी से भी ढक रहा हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी किसान नहीं रख रहा। तो कोशिश करें कि ये इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को बताएं, ऐसा करें। लेकिन फिर भी समस्या आती है गुलाबी सुंडी की, तो वो फसल की अवस्था के अनुसार उसको मैनेज करना है। कैसे? जब मेरी फसल लगभग 50 से 60 दिन के आसपास है तो मैं उसमें 1 महीने के बाद से ही फेरोमोन ट्रैप लगाना शुरू करूँ। फेरोमोन ट्रैप क्या है कि उसमें एक प्लास्टिक का पाउच है, उसमें पॉलीथीन लगी होती है, तो उसमें हम एक गोसिफ्ल्यूर लगाते हैं पिंक बोलवर्म के लिए। तो 5 ट्रैप 1 किले में लगाएं, उससे मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सिंपल सी, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर कहें, मान लो मुझे बुखार है तो मुझे बुखार है तो कैसे पता चलेगा मुझे बुखार है? एक थर्मामीटर चाहिए मुझे, तभी तो मैं बताऊंगा। तो हाँ, मॉनिटरिंग की अगर आपको उसमें लगभग 5 एडल्ट मिल रहे हैं तो मतलब है कि हमें कोई मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट के लिए या तो केमिकल मैनेजमेंट हो या भाई फेरोमोन ट्रैप से भी कर सकते हैं। कैसे? 5 ट्रैप लगाते हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो 15 ट्रैप 1 किले में लगाएं मैनेजमेंट के लिए। साथ में आप केमिकल भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज जब आपकी फसल की अवस्था है 60 दिन, उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि नीम का तेल और उसके साथ में जैसे कोई एक इंसेक्टिसाइड ले लिया, क्लोरपाइरीफोस, या तो वो ले लें, या अगर मान लो आप इस पर बहुत ज़्यादा सा इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा, भाई कई किसान है कि जी नीम का तेल तो क्या ही करेगा, ऐसे भी कहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो दवाई है इमामेक्टिन बेंजोएट, हाँ इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 100 ग्राम दवाई 1 किले के लिए आप। दूसरी एक दवाई है आप क्लोरपाइरीफोस 20 EC, ये भी यूज कर सकते हैं, लगभग 500 ml पर एकड़ पर किला। इस स्टेज में इसके अलावा एक और दवाई है जिसको बोलते हैं थायोडिकार्ब 75% WP 225 से 400 ग्राम 1 किले में। अगर इसका स्प्रे करते हैं तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। साथ में आपको मॉनिटरिंग भी कंटिन्यू फिर भी रखनी है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है, आपकी फसल है लगभग 90 दिन से ऊपर, है ना, 120 दिन 90 दिन के बाद की, या 120 से 150 दिन की स्टेज की फसल है,
तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि दवाई यूज़ कर सकते हैं साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन या लैम्डासाइलोथ्रिन। साइपरमेथ्रिन 10% डीसी और 25% डीसी में आता है। अगर आपके पास है 10% डीसी तो उसका यूज़ कर सकते हो आप 200 से 250 ml एक किले में। अगर है आपके पास 25 तो 80 से 100 ml। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं लैम्डासाइलोथ्रिन तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप 175 लगभग 300 ml, है ना। तो फेनप्रोपेथ्रिन 300 ml एक किले में आप स्प्रे छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट पिंक बोलवर्म का करेंगे तो समस्या काफ़ी हद तक निदान हो जाएगा। सर हम तो बनसटिया वगैरह खेत में डालते ही नहीं, कोई नहीं डालता सर उधर। नहीं, वो ऐसा है कि ज़रूरी थोड़ी ही ना है कि एक किसान डालता है दूसरा नहीं डालता जैसे है। आप कर बाढ़ साइड में लोअर साइड में वहाँ तो डालते हैं। हाँ जी। जो चरखीदारी साइड में खेतों में रहते नहीं लोग। देखो इंसेक्ट ऐसा तो है नहीं कि भाई वो मूवमेंट नहीं करेगा, उसकी फ्लाइंग भी है, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करता है, वो कंटिन्यू। गाँव में तो आसपास तो डाल देते हैं, गांव में तो जो गांव के चारों तरफ में जो रहते हैं। हाँ जी, खेत में भी बंदा नहीं डालता। हाँ, जब गांव के आसपास डाल दिया तो सोर्स तो है ना इन्फेक्शन। भाई आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो नहीं मूवमेंट करेगा। तो वो धीरे 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 फैलता हुआ, वो जब आपकी फसल 60-70 दिन की है, फिर 90 दिन की है, 100 दिन की है, वो धीरे धीरे सभी जगह फैल जाता है। अपना खीरा वो सफेद मच्छर से मरने लग गया। सफ़ेद मक्खी मच्छर से जब वो पूछता जो नहीं, जैसे खीरे की फसल में सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है। मच्छर छोटा छोटा बिल्कुल जो बारीक सा नहीं, जो नीचे हो जो उस पर। हाँ, पत्ती के नीचे सब ये जैसे फ़ोटो देख रहे हैं आप इस तरह से। हाँ, जो कपास में भी सफ़ेद मक्खी कहते हैं उसको। हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हो मैनेज करने के लिए। ये 15 के दिन का है खीरा है। हाँ बिल्कुल, तो येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हो। फसल की 1 फुट ऊंचाई जो कैनोपी है फसल का, उससे 1 फीट ऊपर येलो कलर के ट्रैप लगा के उस पर इंसेक्टिसाइड मिक्स करके ग्रीस लगा देते हैं। तो वो उसका चिपचे जो हाँ जी, हाँ। तो मान लो एक पीले कलर का एक आपने वो ले लिया, कोई पटरा ले लिया या कोई फट्टा ले लिया, है ना, या कोई कागज़ लगा दिया पीले कलर का, प्लास्टिक का कागज़ या कोई इस तरह का। तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड मिक्स करके कोई मेलाथियोन या क्लोरपाइरिफॉस उसको ग्रीस के साथ मिला के उस पर पेस्ट कर दो। उससे क्या होगा कि वो उस पर अट्रैक्ट होगा और उस पर जैसे ही बैठेगा वो चिपक जाएगा और वो मर जाएगा। दूसरे कोई और नहीं, दवाई वगैरह कर ली कोई और नहीं, दवाई का ये है कि उसमें रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। जब हम दवाई स्प्रे करते हैं साथ में उसके नेचुरल एनिमीज भी मर जाते हैं। एक बार तो पॉपुलेशन कम होगी लेकिन फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इनिशियल स्टेज में ना नीम का तेल जो आता है, नीम का, हाँ जी, हाँ, नीम का तेल या नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट है ना, 1500 ppm आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ और केमिकल हैं जैसे क्लोथियानिडीन है ना, थायामेथोक्साम। तो एक अपना जमीन है तो रेतली से निमोटोड की समस्या रही है, पिछली गड़े भी थी, आपका क्या यूज करना चाहिए? कौन सी? रेतली मिट्टी है जी। हाँ जी, उसमें निमोटोड की समस्या रही है। नेमेटोड की समस्या है। तो पहली तो बात है कि भाई नेमेटोड अगर आपके फील्ड में आपको पता है, हाँ जी, ठीक है, उसका सोयल सोलराइजेशन आप करो, ठीक है। सोयल सोलराइजेशन एक प्रक्रिया है कि ज़मीन को जब समर का जो सीज़न होता है ना, उसमें ओपन करके छोड़ देते हैं। अच्छा, खुला करके। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो जैसे मई जून का महीना होता है, उस टाइम अगर छोड़ देंगे तो एक्सेस हीट की वजह से वो नेमेटोड ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, कुछ नेमेटिसाइड भी अवेलेबल है जैसे नेमेगान है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं उस नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा, जब आप किसी नई फसल लगाते हैं, जैसे नींबू ही लगानी है आपने, तो जब नींबू की पौध लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसको केमिकल में उसकी जो जड़ें हैं उसको डिप करके और तब आप अपने फील्ड में ट्रांसप्लांट करें तो वो जो नेमेटोड है उसकी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। रुक जाओ एक सेकंड। ये भी बता देना सर जी, और वो भी बता देना तो ट्रांसफर कर ले भैया अपना मित्र कोई नहीं, सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा
चलो करें शुरू। कीट विज्ञान विभाग के स्टॉल